रामपुरा नाम का गांव बहुत छोटा था, लेकिन दिल से बड़ा। चारों तरफ कच्चे रास्ते, बीच में एक पुरानी चौपाल और पास ही बहती एक छोटी सी नदी। सुबह सुबह गांव में हलचल शुरू हो जाती थी। अरे शिवराम भैया आ गए, सब्जी ले लो, ताजी आलू, ताजी प्याज। शिवराम रोज की तरह अपने ठेले पर आलू लादे आवाज लगाता हुआ गांव में एक घूम रहा था। तभी आवाज आती है, अरे शिवराम, आज आलू के क्या भाव हैं? अरे गोपाल भाई, आज भी वही पुराने दाम, 10 रुपया किलो। अरे भाई, आजकल तो हर कोई 12-13 ले रहा है। भाई मुनाफा कम हो जाए तो चलेगा, पर तौल में बेईमानी नहीं करूंगा। इसीलिए तो गांव के लोग तुझसे ही खरीदते हैं। पास खड़ी एक औरत बोल पड़ती है, सच कह रहे हो गोपाल, इसके आलू में न मिट्टी न सड़ा हुआ। माताजी, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं मेहनत करने के लिए, धोखा देने के लिए नहीं। लोग मुस्कुराते हैं, कुछ आलू लेते हैं, कुछ पैसे देते हैं। शाम होते होते शिवराम घर लौटता है। झोपड़ी छोटी थी लेकिन साफ सुथरी। आज जल्दी आ गए? हाँ, आज भीड़ ज्यादा थी। सब बोले शिवराम के आलू अच्छे होते हैं। इतने में छोटी सी पिंकी दौड़ कर आती है। बाबा, मेरे लिए कुछ लाए? अरे मेरी रानी, ये लो गुड़ वाली टॉफी। वाह, मेरी फेवरेट। हर दिन कुछ न कुछ लाने की आदत डाल दी है इसे। अरे कमला, एक ही तो बेटी है। कमला चुप हो जाती है, लेकिन चेहरे पर हल्की चिंता रहती है। अगले दिन सुबह से ही बादल घिर आते हैं। बारिश तेज होने लगती है। फिर भी शिवराम ठेला लेकर निकल पड़ता है। इतनी बारिश में मत जाओ। आज नहीं गया तो कल घर कैसे चलेगा? बारिश तेज होती जाती है, रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी बारिश में कांपता हुआ दिखाई देता है। बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं? बाबा, आज खुद भी खाली हाथ हूं। खाना नहीं तो काम दे दे बेटा। शिवराम कुछ सोचता है। मैं सब्जी बेचता हूं, ज्यादा काम नहीं। मैं तौल दूंगा, सफाई कर दूंगा, बस 2 वक्त की रोटी। ठीक है बाबा, मेरे साथ चलो। बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी दूर आगे एक महिला आलू खरीदती है। भैया, आगे मंडी वाला रास्ता टूट गया है। क्या सच? हाँ, पुल बह गया है, पानी बहुत तेज है। शिवराम के चेहरे का रंग उतर जाता है। आज ही मंडी जाना था। नुकसान होगा बेटा। मेरे सारे आलू वहीं बिकते हैं। घर लौटते वक्त शिवराम चुप रहता है। क्या हुआ? मंडी का रास्ता टूट गया। तो कर्ज कैसे चुकाओगे? शिवराम चुप। 2 दिन बाद लालचंद सेठ घर आता है। पैसे कब देगा? बारिश के कारण काम ठप है। मुझे बहाने नहीं चाहिए। सेठ जी, थोड़ा वक्त। 2 दिन। बूढ़े बाबा पास आकर कहता है, आलू हैं, क्यों ना कुछ और बनाए? जैसे? समोसे। शिवराम चौंकता है। विचार बुरा नहीं है। शिवराम पहली बार उम्मीद महसूस करता है। अगली सुबह भी बारिश थमी नहीं थी। आसमान में काले बादल, चारों तरफ कीचड़ और पानी। शिवराम घर के आंगन में बैठा समोसे के लिए आलू तैयार कर रहा था। बृजमोहन बाबा पास में बैठा समोसे में आलू भर रहा था। शिवराम, अगर ये समोसे नहीं बिके तो भी कोशिश तो करेंगे कमला। खाली बैठने से अच्छा है कुछ करना। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कमला कढ़ाई में समोसे तल रही थी। बाबा, खुशबू आ रही है। आज मेरी बिटिया पहला समोसा खाएगी। दोपहर तक शिवराम और बाबा चौपाल पर ठेला लगा देते हैं। बारिश में लोग छाते लेकर आते जाते हैं। पहला ग्राहक रुकता है। अरे शिवराम, आज आलू नहीं? आज समोसे हैं भाई। रामू समोसे छक कर देखता है। अरे गजब, बहुत बढ़िया है। पुराने हाथ हैं बेटा। धीरे धीरे लोग रुकने लगते हैं। भैया 2 समोसे देना। 4 पैक कर दो। 1 घंटे में ही आधा ठेला खाली। शाम तक समोसे खत्म। इतनी जल्दी सारे समोसा खत्म हो गए। देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। अगले दिन भी वही हाल, तीसरे दिन भी। भैया, आपके समोसे में आलू भरपूर होता है। हम कमी नहीं करते भाई। बाबा चुपचाप सुनते रहते हैं। एक रात शिवराम पैसे गिन रहा होता है। कमला, आज 300 बच गए। इतने दिन बाद इतनी कमाई। अगर ऐसे ही चला तो सेठ का पैसा भी उतर जाएगा। कमला राहत की सांस लेती है। चौथे दिन शिवराम सोच में पड़ जाता है। अगर आलू थोड़ा कम डाल दूं तो?
वो बात बाबा सुन लेते हैं। क्या बोल रहा है बेटा? बस सोच रहा था लागत कम हो जाएगी। स्वाद बिगड़ेगा। लोग समझ नहीं पाएंगे। यही सोच आदमी को गिराती है। शिवराम चुप हो जाता है, लेकिन मन नहीं मानता। एक लड़का मोबाइल से वीडियो बनाता है। भैया, आपके समोसे का वीडियो डालूं? डालो भाई। 2 दिन में वीडियो वायरल। अब भीड़ और बढ़ जाती है। लालचंद सेठ फिर आता है। सुना है धंधा चल पड़ा। हाँ सेठ जी, धीरे धीरे। तो मेरा पैसा? अगले हफ्ते। सेठ शक भरी नजर से देखता है। एक शाम शिवराम खुद समोसे बनाता है। वो आलू थोड़ा कम डालता है, ऊपर से बेसन ज्यादा। आज कुछ अलग नहीं लग रहा। नहीं तो। पहला ग्राहक खाता है, कुछ नहीं बोलता। शिवराम राहत महसूस करता है। अगले दिन भैया, आज स्वाद थोड़ा कम है। शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं। ग्राहक चुप। बाबा दूर से सब देख रहे होते हैं। मैं कल से नहीं आऊंगा। क्यों? तू रास्ता बदल रहा है। जमाना बदल गया है बाबा। जमीर नहीं बदलना चाहिए। बाबा चले जाते हैं। कमला रोती है। तुम गलत कर रहे हो। सब ऐसे ही करते हैं। पिंकी चुपचाप सुनती है। सुबह की बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन शिवराम के मन में उठी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही थी। शिवराम कढ़ाई में समोसे डाल रहा था। आज अगर 5 रुपए में इतना मुनाफा नहीं निकला तो क्या फायदा? वो आलू और कम कर देता है। तेल वहीं सस्ता, मसाला भी पहले जैसा नहीं। एक पुराना ग्राहक आता है। शिवराम, 2 समोसे देना। मोहन एक कौर लेता है, फिर रुक जाता है। भैया, सच बोलूं, बोलो। पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हें रोज रोज शिकायत ही क्यों रहती है? अरे भाई, मैं तो रोज खाने वाला आदमी हूं। तो मत खाओ। मोहन चुपचाप चला जाता है। दूसरे दिन सुना है अब समोसे हल्के हो गए हैं। हाँ, तेल भी कुछ अजीब है। पहले मजा आता था। शिवराम सुनता है, लेकिन अनसुना कर देता है। शाम को शिवराम पैसे गिनता है। कमला, आज भी 400 बचे। पर ग्राहक कम हो रहे हैं। 1-2 कम हुए तो क्या, हमारा नाम बन चुका है। नाम भरोसे से बनता है। बस करो कमला, मुझे मत सिखाओ। कमला चुप हो जाती है। पिंकी समोसा खा रही होती है। बाबा, आज समोसा अच्छा नहीं लगा। तुझे कैसे पता? पहले आलू ज्यादा होते थे। शिवराम कुछ नहीं बोलता। 1 हफ्ते में हालत बदल जाती है। पहले जहां सुबह भीड़ होती थी, अब सिर्फ 2 से 3 ग्राहक। लोगों को कदर ही नहीं। कदर टूटे भरोसे की होती है। शिवराम अकेला बैठा सोचता है। बाबा ने कहा था। लालचंद सेठ फिर आता है। अब बहुत हो गया। बस थोड़ा वक्त। अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो घर। एक दिन एक आदमी जोर से बोल पड़ता है। भैया, ये तो धोखा है। क्या? पैसे पूरे, माल आधा। सही कह रहा है। अब यहाँ से नहीं खाएंगे। लोग चले जाते हैं। अगले दिन पूरा दिन एक भी ग्राहक नहीं। समोसे बचे हुए। अब समझ आया? हाँ। दादाजी सही थे। शिवराम की आंखें भर आती हैं। सुबह का सूरज निकला, लेकिन शिवराम के घर में उजाला नहीं था। ठेला वहीं पड़ा था। कढ़ाई सूखी, तेल जम चुका। शिवराम चुपचाप ठेले के पास बैठा था। आज ठेला नहीं ले जाओगे? कौन खरीदेगा? कमला कुछ नहीं बोलती। पिंकी स्कूल जाने के लिए तैयार खड़ी थी। बाबा, आज मेरे लिए टॉफी नहीं लाओगे? दोपहर को लालचंद सेठ आता है। इस बार उसके साथ 2 आदमी भी हैं। समय पूरा हो गया शिवराम। सेठ जी, थोड़ा और वक्त। नहीं, सेठ जी, बच्ची है। भावनाओं से कर्ज नहीं उतरता। सेठ कागज निकालता है। आज से ये घर मेरा। सेठ के आदमी सामान बाहर रखने लगते हैं। रुको, ये मेरा घर है। था। शिवराम जमीन पर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी आगे आता है। ब्रिजमोहन बाबा। रुको, पैसे पूरे चुका दिए जाएंगे। किसके? इसके। बाबा थैली निकालते हैं और सेठ जी को पैसा दे देते हैं। सेठ चला जाता है। शिवराम बाबा के पैरों में गिर जाता है। पैर मत छुओ। मुझे माफ कर दीजिए। गलती हर इंसान करता है, मैंने आपकी बात नहीं मानी। पर जो गलती मान ले वही बड़ा होता है। मैं लालच में अंधा हो गया। पैसा जरूरी है, पर भरोसे से बड़ा नहीं।
अगले दिन शिवराम फिर ठेला लगाता है। इस बार बोर्ड बदलता है। पहला ग्राहक आता है। फिर से शुरू। हाँ, इस बार सच से। ग्राहक समोसा खाता है। पुराना स्वाद लौट आया। धीरे धीरे लोग लौटते हैं। अब ठीक है। गलती मानी, यही बड़ी बात है। एक दिन बाबा कहते हैं, अब मेरा काम पूरा। आप कहीं नहीं जाएंगे। अब तुम रास्ते पर हो। बाबा मुस्कुराकर चले जाते हैं। शिवराम मुस्कुराता है। पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ भरोसा सिर्फ ईमानदारी से ही लौटता है।